हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ओए! कौन है इतनी सुबह सुबह? अखबार सर जी, अखबार है। ऐसे कौन फेंकता है अखबार? और जैसी आजकल खबरें आ रही ना सर जी, अखबार का फेंकना ही बनता है। सुबह सुबह जो तूने खाली पेट स्टायर मारा ना तूने, चल हट। और सर जी 2 महीने हो गए, 700 रुपए बनते हैं मेरे अखबार के पैसे दो यार। 700 रुपए? अखबार तेरी एक दिन से ज्यादा चलती नहीं है। एक दिन के नहीं, 2 महीने के मांग रहा हूँ, पैसे दो जल्दी। 2 महीने के मांग रहा है 700 रुपया। मैं तुझे 4 महीने की अखबार दूं, तू मेरे को 1400 देगा? दिमाग खराब हो गया आपका है? पुरानी अखबार, पुरानी न्यूज, वो कोई पढ़ता है क्या, कोई लेता है क्या? तो तेरी बड़ी इंटरनेशनल खबरें आ रही हैं। ये देखो खबरें कैसी आ रही हैं। 1 किलो टमाटर का झांसा देके बुड्ढे ने 16 साल की लड़की को पटाया। ये देखो, हम इधर मेहनत कर करके मर रहे हैं, बुड्ढे टमाटर देके लड़कियां पटा रहे हैं। खबरें तो ढंग की लेके आया कर। और सर जी मैं अखबार डालता हूँ, अखबार में न्यूज नहीं डालता हूँ। पैसे दो जल्दी मेरे। पैसे किस बात के? अखबार के। अखबार किसकी है? हमारे देश का। हाँ तो खबरें कहाँ की है? हमारे देश की। तो हमारे देश की खबरें है, हमारे अखबार में हमारे देशवासियों को दे रहा है, पैसे मांग रहा है। रेसिस्ट, देशद्रोही कहीं का। आपने मुझे देशद्रोही का? हाँ, तुझे देशद्रोही का। और सर जी सुबह 4 बजे उठ के ना घर घर में अखबार डालना कोई आसान काम नहीं होता है। तो किसने कहा 4 बजे डाला कर? तू 4:30 डाल दिया कर। सुबह सुबह 4 बजे अखबार डाल जाता है, जो 4:15 को घटना होती है वो उसमें आती नहीं। तुझे पता है परसों 4:45 बजे इधर कांड हुआ, आया नहीं इसमें। तू काम कर, अखबार भले 3 दिन बाद देके जाया कर, खबरें पूरी लाया करो। सीधा बोले ना, नहीं देने पैसे। 6 स्पॉन्सर लिए फिरते हैं, अखबार इनका फ्री में चाहिए यार। सुबह सुबह लोग चाय मांगते, बिस्कुट मांगते, पैसे मांग रहा है सुबह सुबह। हद है। चलो अखबार भी कपड़ दें। सिद्धू जी करेंगे जल्द वापसी। ओ नहीं, आपके लिए नहीं है, चुनाव प्रचार से घर में करेंगे वापसी। चुनाव प्रचार में लगे हूं ना, आपको कुछ नहीं कह रहे। शुक्रिया। सुनहरी तोता बताएगा कौन जीतेगा इस बार इलेक्शन। लो जी, कील मुहासे छाइयों का शर्तिया इलाज। ओ कपूर शर्मा, अच्छा हुआ यार तुम मुझे सुबह सुबह मिल गए। मेरे लिए नहीं ना, अच्छा हुआ सुबह सुबह मिल गए तुम। अभी मैं पढ़ ही रहा था, कील मुहासे छाइयों का शर्तिया इलाज आ गया है। कील मुहासे फोड़े फिंसी, कोई अच्छी बात भी कर लिया करो और अच्छा पेपर पढ़ा करो। तुझे पता है पेपर का? नहीं नहीं, मैं तो मंगल ग्रह में रहता हूँ, मुझे थोड़ी पता है। 4 भाषा का अखबार मेरे घर में आता है। तो आएगा ही, तेरा काम ही लिफाफे बनाने का है। टाइम पे बनाया कर। और सुबह सुबह इतना तैयार होकर तू कहाँ जा रहा है? एक तो अर्चना जी हमारे देश में ये बड़ी प्रॉब्लम है, अब गरीब आदमी नहा धोकर अच्छे कपड़े पहन लेना, लोग नजर ही लगाते हैं, भाई साहब कहाँ जा रहे हो? बड़े अच्छे कपड़े पहने हैं। अमीर आदमी शेरवानी पहन ले, उसको कोई कुछ नहीं आता। बात तो सुन, ये तेरे से स्मेल किस चीज की आ रही है? स्मेल नहीं, खुशबू बोलो। खुशबू, मैंने फेशियल करवाया है। फेशियल के? हाँ, फेशियल। ये देख लो, सेम टू सेम लग रहा तेरे। खरबूजे की दाढ़ी है? तेरे पास फेशियल के पैसे कहां से आ गए? कौन से पैसे लगते फेशियल पे? कोई पैसा नहीं लगता। 1.5 रुपए का शैम्पू लो, ऐसे ऐसे करके मुंह पे मलो, बालों से ज्यादा चमक मुंह पे आती है। ये देखा बेवकूफ आदमी, वो शैम्पू से बाल धोते हैं, पता तेरे को? ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। ऐसी कोई बात नहीं होती। नहाने के लिए अलग, धोने के लिए अलग। अर्चना ये ऐसा कुछ नहीं होता।
जो चमक है वो अंदर से आती है। बचपन में भूल गए, उसी तालाब में नहाते थे, उसी तालाब में भैंस नहा रही होती थी, उसी तालाब में कपड़े धो रहे होते थे। चलो जी। अर्चना जी आपको भी तो पता ही होगा, आपने उधर मड में स्विमिंग कर दी। स्विमिंग करने नहीं जाती वो। हाँ। वो सुबह नाश्ता करना था, झींगे पकड़ने जाती है। एक दिन अर्चना स्विमिंग कर रही, इनके हस्बैंड कहते लाओ मैं तुम्हें बाहर निकालूं। कहते हाथ से मत पकड़ो, पैर से पकड़ो। मैंने 2 प्रॉन्स पकड़े हुए। और तू बड़ा अर्चना जी से फ्रैंक हो रहा है आज। फ्रैंक होने वाली बात है, वो आजकल बड़े बड़े स्टार्स के साथ उनको उठना बैठना है। अच्छा अच्छा, थैंक यू चंदन। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, कल वो मेरे को टॉम क्रूज कह रही थी। अर्चना जी हाँ। हो ही नहीं सकता। और तुम्हें टॉमी टॉमी कह रही होंगी। पक्का उन्होंने 2 बिस्कुट भी डाले होंगे तेरे को, कुत्ते वाले। कुत्ते वाले बिस्कुट। ये कौन से बिस्कुट होते हैं? बिस्कुट तो बिस्कुट होता है। कुत्ते इंसान के बिस्कुट खा सकते हैं, तो इंसान कुत्ते का बिस्कुट नहीं खा सकते। और हो सकता है कि इंसान कुत्ते का बिस्कुट खाता खाता वफादारी सीख जाए। बहुत अच्छे। ये वफादार बड़ा है, लेकिन आपको पता है कितने साल से कुत्तों के बिस्कुट खा रहा है तू? कहाँ जा कहाँ रहा है तू बंटन के? वो इधर मेरे चाचा जी की बेटी की शादी थी, हम उधर जा रहे थे। कोई बात सुन, तुम्हारे यहाँ पे कब से शादियां होने लगी बे? क्यों? इधर हमारे क्या भागा भगाई होती है? इसकी दादी ने ना, हाँ। इसके दादा को मेले में रिंग डाल के जीता है। शादियां कब होने लगी? What a thought. स्वयंवर बोलते हैं उसको। और पता कितनी धूमधाम से शादी हुई थी अर्चना जी? 10 दिन तक वो शादी चली थी, ग्रैंड शादी हुई थी। 10 दिन पता क्यों चली? इसके दादा ने अपनी शादी में दारू पी के अपनी दुल्हन को छेड़ दिया। 9 दिन तक पुलिस बैठी रही उधर। और आप यकीन नहीं करेंगी, जिस दिन डोली गई ना, इसकी दादी ने चावल वाले को लात नहीं मारते, इसका दादा आगे सांबर लेके बैठ गया। कहता आ जाओ आ जाओ आ जाओ, खाना खुल गया। ये हरकतें करते ये। वाह 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 वाह। जमीन हमें अन्न देती है तो कोई बात नहीं, और जब जमीन पर अन्न गिर जाए वो खा ले तो बहुत बड़ी बात है। खाली पेट स्टायर मार रहा है, इसको आज दौरा पड़ेगा। नॉर्मली शादियों में जीजा और फूफा नाराज होते हैं ना, हाँ। इसके दादा की शादी में घोड़ी नाराज होगी। कहती ये तो मेरे स्टाफ का आदमी मुझे नहलाने के लिए रखा है, ये क्यों मेरे पे बैठ रहा है? चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हमारे इधर घोड़ी आई तो थी, इधर तो घोड़ी का नामो निशान नहीं था। ऑटो पे बारात लाके गए। ऑटो भी तेरे दादा का ही था। अर्चना ये आप खुद बताइए, तब ऑटो का कोई जमाना था? तो ये बात अपने दादा को बताना। भैंस के ऊपर बैठ के ना उसके कानों को पकड़ करता, ब्रुम ब्रुम, आ जाओ बैठो बैठो सवारियां। और जाओ यार, सुबह सुबह मैं भी किसके मुंह लग गया। और अच्छा भला मैं अपनी फियोंसे से मिलने जा रहा था। मैं किसके साथ? फियोंसे? Fiance. अंग्रेजी। फियोंसे की स्पेलिंग बता चल। मैं अपने जीएफ से मिलने जा रहा था, अब पूछो स्पेलिंग। तो सुना, जीएफ के स्पेलिंग सुना। JIF। देखा, मुंह बंद कर दिया मैंने इसका। खैर, बुरी जीएफ और बुरी जीएफ पण मारेगी तेरे को। चंदू, तुम्हें 10 बार कहा है अपने मुंह से मेरा नाम मत लिया करो। तो फिर मैं कहां से लूं तुम्हारा नाम? कप्पू, तुम अपने दोस्त को समझाते क्यों नहीं कि सब फालतू इंसान है? आज पता चला जब कोई फालतू आदमी पीछे पड़ जाता है तो कैसा लगता है। कप्पू प्लीज, भूरी को ऐसे मत बोला करो, मैं हर्ट होता हूं। भूरी, इसके बारे में बोला करो, मुझे खुशी होगी। वैसे एक बात है, ये जितना भी गुस्सा कर ले मुझे कुछ नहीं होता, क्योंकि मुझे पता है लड़की की नाम है यहाँ होती है। मेरी नाम में ना ही है। हाँ तो तू लड़की भी तो नहीं है ना। जाओ। मैं बात नहीं
करती तुमसे। ये तुम्हारी चॉइस नहीं, तुम्हारे सर्कमस्टांसेस है। वाह कप्पू, क्या बात है, मेरे साथ रह के इंग्लिश कितनी अच्छी होगी तुम्हारी। लेकिन सर्कमस्टांसेस तो खराब हो गए ना। अरे कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। और सुबह सुबह बाहर आने के लिए मुंह धोना पड़ता है। धो के आया करो। देखो, आई एम born beautiful. यू आर नॉन ब्यूटीफुल। अच्छा, माहौल बड़ा शायराना हुआ है, मुझे लगता है मेरा बात बन जानी है। ओ शगुन भी साथ में लेकर आई है। शगुन नहीं, टेडी बेयर है। तो कोई बात नहीं, मेरे को टैडी बड़े पसंद है, मैं तो सोता भी टैडी के साथ हूँ। हाँ, इसका तो डैडी भी डैडी के साथ सोता है। दुनिया में कौन सा लड़का है जो टेडी के साथ सोता है? अच्छा, जब लड़कियां लड़कों के कंधों के साथ कंधा मिलाकर चल सकती हैं, तो लड़के क्या टैडी के साथ नहीं सो सकते? शाबाश चंदू, वेरी वेल, कीप इट अप। यस यस। एक बात बताओ यार, तुम अचानक से इतनी अंग्रेजी कैसे बोलने लगी? तू भी बोला कर, इंप्रेशन पड़ता है। चल बोल, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। बिल्कुल नहीं, गाली गलौज मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। अरे वो गाली नहीं दे रहा, उसका मतलब है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो फिर मेरी आवश्यकताओं को भी समझो। Excuse me? Excuse me? मेरे आविष्कार की भी जननी बन जाओ। तुम्हारा दिमाग खराब है? चलो छोड़ो दिमाग उमाग, ये बातें बाद में होती जाएंगी। जल्दी से रेडी हो जाओ। ओ, मैंने तुम्हें अपने गांव में डेस्टिनेशन वेडिंग पे लेकर जाना है। ओहो, कहाँ? डेस्टिनेशन वेडिंग। वाह, ओ, उधर रोपड़ में। हाँ, रोपड़ से आगे 2-3 मीटर दूर झोपड़ में। उधर लेटे रहेंगे सारे रिश्तेदार इसके। मैं ना थोपड़ मार के तेरा खोपड़ खोल दूंगी। वाह, थोपड़ मार के खोपड़। भी सिद्धू जी क्या गए, सब काफिया बनाने लग गए इधर। छोड़ो इसको, काफिया बाद में मिलाना। मेरी बात सुनो, फटाफट रेडी हो जाओ। उधर गांव वाले तुमसे मिलने के लिए बड़े बेकरार हैं। अरे मैं क्यों तुम्हारे गांव जाऊं? यार उधर तुम खुला खुला फील करोगी। मौसम अच्छा है, हवाएं चल रही हैं, झरने बह रहे हैं। झरने वरने कोई नहीं, उधर बच्चे छत पे खड़े होकर सुसु करते हैं, झरने बोलते हैं। यार कभी कुछ अच्छा बोलोगे मेरे बारे अच्छा में? बोलो, तेरे बारे में पता गांव में क्या बोल के अपनी माँ से? कहता मेरी नौकरी लग गई, अदालत में मैं जा रहा हूँ। वो कहती जज लग गया। कहता नहीं नहीं, मैंने झूठी गवाही देने का काम शुरू किया है। छोड़ो यार, इसके मुंह नहीं लगना। बुरी मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरे साथ चलो। उधर मैंने स्पेशल अपने फार्म हाउस में तुम्हारे स्टे का अरेंजमेंट किया है। बहुत बड़ा फार्म हाउस है, इसका पता तुम्हें? बहुत बड़ा, बताओ हाँ, ले दे के 4 बकरियां, 2 मुर्गियां, ना भांग देती ना अंडा देती हैं। हाँ, तो मुर्गियों की शादी भी तो नहीं ना हुई, अंडा कैसे दे दे वो? समाज को मुंह दिखाना होता है, गांव है। खैर तुम। मैं गांव नहीं जाऊंगी, मैं शहर की एक मॉडर्न लड़की हूँ। हाँ, शहर की बड़ी मॉडर्न लड़की भी। इधर बड़ा रमेश कुमार के कपड़ों की मॉडलिंग करती तू। एक सेकंड, ये रमेश कुमार कौन सा फैशन डिजाइनर है? तू कौन सा मॉडल है तू? बहुत अच्छे। यहाँ पे भैंसों का गोबर उठाना होता है तूने? Ew! यू इधर बोल रही है, सुबह सुबह विकेट कीपर बन के खड़ी होती है, आन दे कहती। 3 पकड़ा क्या तूने, चौथा छूट गया, कहती ओ माय गॉड। फिर बाहर घूम रही, कहती मैं तो मुल्तानी मिट्टी लगा के घूम रही हूँ। यार कप्पू शर्मा, जब मैं प्यार से समझा रहा हूँ, तुम बीच में क्यों बोल रहे हो? जल्दी करो, हमारी ट्रेन छूट जाएगी। ट्रेन में? हाँ। और मैं नेवर। यहाँ नाटक कर रही है। उस दिन मेरे चाचा के बेटे की शादी में लकड़ पक्के के पे बैठ के भागी है। हालांकि ऊपर ऑलरेडी इसकी दीदी बैठी हुई थी, ये नीचे से उसकी छाती को ऐसे जफ्फी पाके भागी। तो तुझे शर्म नहीं आती? मेरा ना एक्चुअली मन करे डंडा लेके ना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। तुम्हारी वजह से सुबह सुबह ना ये बातें सुननी पड़ रही है मुझे। कोई बात नहीं, सुबह सुबह सुननी पड़ रही है, टीवी पर तो रात को आएंगे ना। तुम जैसे ये बातें करते हो ना, मुझे लगता है कि तुम्हारा गांव तुम्हारी तरह एकदम पिछड़ा है। बिल्कुल नहीं, तुम मेरे साथ चलो। बुरी एक बात तुम्हें पता है, जब से मेरे ताऊ जी उधर सरपंच बने, उन्होंने बिल्कुल पूरे गांव की शक्ल चेंज कर दी उन्होंने। तो अपनी भी करवा लेता बोल के। एक तो ये बंदा नहीं जीने देता, कोई बात नहीं करने देता ये बंदा। थोड़ी सी अपडेट कर लो अपने आप को, ताकि ये वाहियात बातें ना करो। अपडेट क्या है, मैं अपने फेफड़ों में सिम कार्ड नया डलवा लूं। तुम्हारे जीजा की तरह इधर टावर लगा लूं मैं। खबरदार, मैं जीजू के बारे में कुछ बोला तो ओके? पता है कितना प्यार करते हैं जीजू मुझे। ऐसी बातें धीरे बोलनी चाहिए। तुम्हारी दीदी ने सुन ली ना, तो मुझसे पहले तुम भगवान को प्यारी हो जाओगी।
वैसे वाला प्यार नहीं, दूसरा वाला प्यार। एक तो ये लड़कियां प्यार में वैरायटी बड़ी रखती है कि ये मेरा फ्रेंड है, ये मेरा जस्ट फ्रेंड है, ये मेरा क्लोज फ्रेंड है, ये 3M फ्रेंड है। हम लड़कों की तरह देखो, एक ही नजर से देखते हैं सब लड़कियों को। अब क्या करें, लड़कों की रूप ही इतने हैं कि समझ नहीं आते हैं। Yes. शर्म नहीं आती लड़कों के रूप देखते हुए? मेरी बात सुनो, तुम मुझे कोई भी प्यार करो, उस बच्चा यादव से तो ज्यादा ही खुश रखूंगा तुम्हें मैं। देखो, मेरे जीजू से कोई बराबरी नहीं कर सकता। तुम एक बार शादी करो, सबसे पहले मैंने उसका रिकॉर्ड तोड़ना है। उसके 11 बच्चे, मैंने 16 करने हैं। ताऊ जी का, हाँ जी ताऊ जी, हाँ जी पैरी पहना, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कपड़े डाले हैं, बस निकल पड़े हैं। हाँ जी, आपकी बहू भी साथ में है। बस आ रहे बड़े प्यार से देख रही है मेरे को। हाँ जी, आगे आगे। शादी हुई नहीं, बहू कैसी? भूरी, ताऊ जी की लास्ट स्टेज चल रही है। क्या हुआ है ताऊ जी को? उनको लास्ट स्टेज का जुकाम है। बहुत अच्छे। और last stage का जुकाम। उनकी दोनों नाक भी बंद हो चुकी हैं। तो वो सांस कहाँ से ले रहे हैं? ये तो पता नहीं, लेकिन हर सांस के बाद उनको उठना पड़ता है। शट अप, शट अप। एक काम करो, मुंह उठाओ और दफा हो जाओ यहाँ से। बुरी, मेरी बात सुनो, तुम देखो, मेरी ऐसे मेरे से शादी कर लो, क्योंकि ऐसे शादी करोगी तो सिर्फ एक जन्म तुम्हारे साथ रहूंगा। अगर मैंने 16 सोमवार के व्रत रख लिए, फिर 7 जन्म तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा मैं। पहली बार मैंने किसी आदमी को ना धार्मिक धमकी देते हुए सुना है। बाहर में गई तुम्हारी धमकी, मैं नहीं मानने वाली। मैं ना जीजू को बोल के तुमको मोहल्ले से निकलवा दूंगी। ठीक है, फिर आज ये चंदूलाल अपनी जान देगा तुम सबके सामने। ओ इधर मैं अपनी जान निकाल रहा हूँ, टोपी में से कबूतर नहीं निकाल रहा हूँ मैं। हमारे लिए उसी के बराबर है। ओए खबरदार, बिल्कुल जान नहीं देनी, ना ही किसी ने लेनी है। कहाँ क्या है? मेरे भाई, हाँ, मुझे वचन दो कि मेरे मरने के बाद तुम मेरे गांव में मेरे नाम का मेला करवाया करोगे। पैसे कौन देगा? पहले इतना उधार लेके मर रहा है और मेला करा लूं मैं? कवालों को पैसे कौन देगा? वो पिछली बार भी कवालों को पैसे नहीं दिए, तेरी ताई उठा के ले गए थे वो। अभी बोल रहा है मैंने नहीं करा तेरी याद में मेला। यार तुम मेला मत करवाना। हाँ। बुरी, जब भी तुम 2 हंसों का जोड़ा देखना तो अपने चंदू को याद कर लेना। 2 हंसों ना 2 सांपों का जोड़ा देखोगी ना। ओए चंदू, मैंने अपनी जान लेनी, मैं बहुत सीरियस हूँ। बुरी चंदू, बुरी जमाना तुम्हें माफ नहीं करेगा। चंदू, तुम्हें माफ नहीं करेगा। अच्छा, एक चंदू, मिनट, मुझे रोको मत अब मैं कपूर। रोक नहीं रहा हूँ। तेरे गंदे कपड़े पड़े, वो लेके जा पहले। तो तू मर गया, तेरे कपड़े कौन धोएगा? बुरी, मुझे रोक लो, नहीं तो मैं भूत बनकर तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा मैं। ऐसी बातें कर रहा, वो लड़की देख कितनी सीरियस होकर बैठी। सीरियस बातें नहीं करनी। ऊपर वाला तुम्हें माफ नहीं करेगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ बुरी। चंदू, अच्छा एक मिनट, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ गांव चलूं? हाँ, अच्छा 2 मिनट रुको, मैं आती हूँ। अच्छा वैसे स्कीम कामयाब हो जाती है, पर थोड़ा सा ड्रामा करना पड़ता है जो तुम्हें नहीं करना आता। तुम्हारे टुकड़े टुकड़े ना किए तो चंदू मेरा नाम भी भूरी नहीं। बुरी मेरी बात सुनो, और लग जाएगी। बुरी, बुरी मेरी बात, बुरी मार, इसकी गर्दन पे मार। मेरी बात सुनो। बुरी, कुर्बान होने का बड़ा शौक है ना तुम्हें? सुना बुरी, रुको हाँ? रुको। मेरी बात सुनो। मैं देती हूँ कुर्बानी तुम्हें। तू क्या मेरी अपराध के लिए ढलक बोलती यारी? मार इसको। ओए
अर्चना जी, आजकल बॉलीवुड में जो चीज सबसे कम देखने को मिलती है वो है मल्टी स्टारर फिल्में। Am I right? Yes. हाँ, बस ये इतना ही कहना था। लेकिन अब एक ऐसी फिल्म रिलीज होने जा रही है जिसमें बहुत सारे स्टार्स आपको देखने मिलेंगे, और उससे भी मजे की बात यह है कि वो सारे इधर आ रहे हैं। वाह! साहब पार्किंग में लगा दिया। वरुण, आलिया, आपका बहुत बहुत स्वागत है, जोरदार तालियां। आपको बहुत बहुत बधाई हो। कलंक का ट्रेलर बहुत ही माइंड ब्लोइंग लग रहा है। वरुण और आलिया दोनों आप बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। थैंक यू सर। और फिल्म भी बहुत ग्रैंड लग रही है। लेकिन अगर आपको फिल्म का ट्रेलर देख के ये ना पता चले कि कौन किसकी पत्नी है, कहां पे क्या हो रहा है, तो समझ जाइए कि फिल्म जो है करण जौहर साहब की है। तो अभी वरुण और आलिया क्लियर करेंगे कि दोनों में आपका एक दूसरे के साथ क्या हिसाब किताब है। मेरे किरदार का नाम रूप है। रूप, अगर मैं कुछ लफ्ज में कहूँ तो उसकी जिंदगी की एक ही मकसद है, जो भी वो करती है वो प्यार के लिए करती है। अच्छा। और उसकी एक ही सोच है और वो प्यार है। प्यार करना। वाह। और वरुण, आप? मेरे किरदार का नाम जफर है और जफर की बोली बंदूक की गोली है। ओह। तो जो ठान लेता है वो कर लेता है। और मैंने तो फिल्म के ट्रेलर में भी बोल दिया था कि रूप की मोहब्बत मेरा हक है और ये हक मैं लेके रहूंगा। अच्छा, वरुण और आलिया ने जितनी भी फिल्में साथ में की है ना, चाहे हम्टी शर्मा की दुल्हनिया, बद्रीनाथ की दुल्हनिया, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, अब कलंक, तो ये सारी फिल्में अच्छा दोनों ने साथ में करी हैं और साथ में करण जौहर साहब की प्रोडक्शन में। एक बात पूछने चाहता था मैं कि जैसे आप दोनों की फिल्मी जोड़ी तो करण सर ने बनाई है। हाँ जी। रियल लाइफ जोड़ी जब बनेगी उसमें भी करण सर चौधरी बनेंगे कि अपनी मर्जी से तो कुछ है प्लानिंग? एक्चुअली ये करण सर की जोड़ी भी जब शुरुआत हुई थी वो लग बाय चांस हुआ था। जी। तो हमारी जो पर्सनल लाइफ की भी जोड़ी पर करण कोशिश करता है जोड़ियां बनाने He की। likes to He see loves it. people falling in love and being Yeah. together. बड़ी खुशी होती है उन्हें। उनको खुशी होती है। और फिर वो तीसरा बंदा भी वो ही डाल देते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये जितनी बड़े बजट की फिल्म है, जितनी ग्रैंड फिल्म है, उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है कलाकारों को। आलिया के बारे में हमने सुना है कि इन्होंने इस फिल्म के लिए कथक भी सीखा है। बड़ा ही मुश्किल होता है कथक सीखना। आपको पता है आलिया, अर्चना जी ने भी सीखा था। हाँ, ताती कर रही थी, ऐसे किया, 2 को डांसर थप्पड़ मार के मार दी इन्होंने। पहली बात सही बात की। बाद में इनके गुरुजी आए, ऐसे ऐसे करके मना करके कहे ना ना हम नहीं सीखेंगे। अच्छा आलिया, कितना वक्त लगता है? मैंने कभी इंडियन क्लासिकल फॉर्म में ट्रेन नहीं किया है, तो मैं बहुत ही ज्यादा नर्वस थी, क्योंकि पहले अभिषेक ने मुझे बताया कि तुम्हें डांस करना है। बोला हाँ ठीक है, माधुरी मैम के सामने। तो मैं ऐसे हो गई, तो मैं पागल हो गई थी। 1 साल के लिए मैं एक ही घर मोरे परदेसिया कर रही थी। I had to। मेरा बॉडी लैंग्वेज बहुत ही अर्बन और मॉडर्न है। ओह, क्या बात है, बहुत अच्छा है। बट मुझे बहुत मजा आया करते हुए। हाँ। वेरी नाइस। वरुण, आप भी कोई ट्रेनिंग ऐसी लेते हैं? बिकॉज आपके तो पापा इतने बड़े डायरेक्टर हैं, हालांकि दोनों फिल्मी फैमिली से हैं। पता ही था गले पे बैठना है जल के अपने धंधे पे, तो ऐसा। मेरा तो गणपति विसर्जन, अरे मतलब वही ट्रेनिंग था, क्योंकि मैं रहता हूँ जूहू में, तो जूहू बीच पे लोग नए स्टेप्स मिलते रहते हैं। मतलब जैसे आजकल एक और आ गया है, अलग अलग जगहों से लोग रखते हैं। नो बट पीपल अलग अलग मूवमेंट हो गए एक्चुअली। आपके शो पे आदित्य रॉय कपूर भी आ रहे हैं। हाँ। AR के, उनको कराना आप डांस। अच्छा। अरे मतलब कुछ नया देखने को मिलेगा। चलो ठीक है, प्लीज। और गणपति डांस। आलिया अभी जो कलंक में लैंग्वेज बोल रही है वो बड़ी तहजीब वाली है। बड़े घर के बच्चे दिखाए गए हैं। इससे पहले गली बॉय आई थी इनकी, उसमें लैंग्वेज बिल्कुल ही I कंट्रास्ट loved you in था। Gully Boy. बहुत ही मजा। Amazing. ऐसे ही आपके फैंस देखना चाहते हैं, जो बच्चे आए सारे बोलते हैं कि आलिया ने इतना अच्छा रोल किया गली बॉय में। अगर गली बॉय वाली लैंग्वेज अगर आपको किसी तहजीब वाले कैरेक्टर में बोलनी हो, सपोज मैं बनता हूँ बादशाह अकबर, ये है सलीम, और आप हैं अनारकली, ठीक है? सफीना वाल। हाँ। Okay. तो सलीम साहब के डायलॉग से शुरू होगा। जब बादशाह अकबर खड़े हैं, सलीम, जापना, हमें अनारकली से मोहब्बत है, हम इनसे निकाह करना चाहते हैं। खबरदार, अगर इस कनीज ने तुम पर नजर डाली तो हम इसकी जान ले लेंगे। और हम ऐसा हरगिज होने नहीं देंगे। अनारकली, सलीम तुम्हें मरने नहीं देगा और हम तुम्हें जीने नहीं देंगे। अबे मेरी जान लेगा तू?
तेरा लिवर है ना, ट्रांसप्लांट करके हाथ में निकाल के तेरे हाथ में दे दूंगी। अनारकली, तू चुप रह। हाँ बोल। तुम जानती हो किससे बात कर रही हो? हाँ जानती हूँ। क्या है, क्या बोलते हो उसको? कुछ जिल्लते इलाही। अनारकली जिल्लत इलाही नहीं, जिल्ले इलाही। हाँ सेम टू सेम। देख देख, सलीम और मेरे बीच में काफी गुलू गुलू है, ठीक है? बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे को। तू बीच में आएगा तो साइड में लेके धोप डालूंगी मैं तेरे को। गुस्ताख! तेरी भैंस की आंख। तुम सलीम से कभी नहीं मिलोगी, खाओ मेरी कसम। मर जाएगा तू। और अगर नहीं मरा तो मैं खुद ठोक डालूंगी, समझा? वाओ! अनारकली से सलीम मेरा है। और अब वक्त है कलंक से दो और बड़े ही पॉपुलर स्टार्स को यहाँ इनवाइट करने का। प्लीज वेलकम वेरी ब्यूटीफुल, वेरी टैलेंटेड सोनाक्षी सिन्हा, और जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान के लड़कों को एक बार फिर से आशिकी सिखाई, द वेरी हैंडसम, वेरी टैलेंटेड मिस्टर आदित्य राय कपूर। आदित्य, सोनाक्षी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, इससे पहले कि हम कोई और बात शुरू करें, वरुण ने अभी अभी आपकी बड़ी तारीफ की है। क्या तारीफ की है? नहीं, बोलते गणपति डांस बहुत अच्छा करते हैं। कभी देखा है गणपति डांस ऐसा? ये बेसिकली सर एक ट्रेन टैप डांसर है। ये दिस इज अ फ्यूजन है, ये टैप डांस है। टैप डांस फ्यूज विद गणपति। अमीर लोगों की बातें हमें क्या पता। आदि वेल डन। बचपन से आई हैव बीन ट्रेनिंग इन द आर्ट ऑफ टैप। सोनाक्षी, आपने कभी नहीं किया गणपति डांस? मैं तो वो ही करती हूँ। ये और नहीं करते हैं। मुझे आता ही वही है। आदि का कला हम लोग ने पहली बार देखा है। क्या? अच्छा, जब भी मतलब इतने सारे स्टार्स हो फिल्म में ना, तो कंफ्यूजन रहता है कौन किसके साथ वो हो रहा है, एंजॉय हो रहा है। तो हमने अभी वरुण और आलिया से तो पूछ लिया, अब आपसे जानना चाहेंगे कि आपके फिल्म में दोनों के किरदार क्या हैं? जी, मेरे कैरेक्टर का नाम है देव चौधरी। वो एक पब्लिकेशन के एडिटर है। ओके। हमारी फिल्म जो है 1940s में सेट है, तो वो उस टाइम की पॉलिटिक्स से काफी कंसर्न थे। जब हम उसे अपने फिल्म में मिलते हैं तो ही इज ऑलरेडी गोइंग थ्रू लॉट ऑफ थिंग्स जो उनके कंट्रोल के बाहर है। ऑनेस्ट आदमी है, पैशनेट आदमी है, और फैमिली वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी सीरियस कैरेक्टर है, और ये सीरियस शो नहीं है तो मैं आई वोंट गो ऑन। और सोनाक्षी, आप क्या कर रही हैं इस मैं फिल्म में? हूँ देव चौधरी की पत्नी सत्या चौधरी, Okay. जो इस परिवार को बांध कर रखती है। एंड मेरे लिए एक्चुअली ऐसा कैरेक्टर आया है बहुत 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 दिनों के बाद, जो इतना सीरियस, जैसा कि इन्होंने कहा है। एंड मतलब मैं बेहद खुश थी ये कैरेक्टर को प्ले करके, बिकॉज Very इट्स good. वेरी वेरी स्पेशल। वेरी गुड। और आप चारों को बहुत बहुत बधाई। Thank you. और you. आदित्य के बारे में मैं कहना चाहूंगा, जिस इंसान का नाम ही आदित्य राय कपूर हो, उसे तो वैसे ही अमीर आदमी के रोल ही ऑफर होते हैं, है ना? आदित्य रॉय कपूर। अच्छा, आपने कभी नहीं देखा होगा आदित्य रॉय कपूर पान भंडार, आदित्य रॉय कपूर आटा चक्की, आदित्य ग्रुप ऑफ कंपनी सुनेंगे आप, है ना? अमीर स्कूल में पढ़े होंगे, और इनके फ्रेंड्स भी अमीर ही होंगे। हमारे थे दिनेश, अपना चंदू, टीचर पूछने से पहले ही मुर्गा बना दिया, उसको पता था होमवर्क नहीं करके आया होगा। आदित्य, आपको कभी गरीब हीरो वाले रोल ऑफर हुए हैं कभी? एक्चुअली दावतेश में मैंने एक रोल निभाया था। आप, पर उसमें भी आप बहुत अमीर थे, आपका बहुत बड़ा ढाबा होता फितूर है। एक फिल्म की थी मैंने, उसमें आई वाज नॉट हाँ। एक्चुअली। हाँ, उसमें आपका करने को दिल नहीं करता, क्योंकि आप अपनी कला में बिजी थे। अदरवाइज उसमें भी अमीर लग रहे थे आप। देखो, सारी फिल्में देखी मैंने भाई साहब। जी 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 जी। चलिए, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए यहाँ पे विराजमान हो जाइए। लेफ्ट आउट। यू कम अरे सर, बैठे कहाँ हैं हम लोग सब एक ही सोफा पे बैठे बैठो ना, बैठो। साथ में आए हम लोग। ओके। आदित्य मैं तो इधर इतने पतले वैसे एडजस्ट नहीं, हो वो गए इतने कहीं। लंबे हैं सर, मैं थोड़ा ऊपर बैठ जाऊंगा। Would you like to have some हाइट fruits? बढ़ जाएगी। ये खास नहीं खा सकते। ये फ्रेमिंग ठीक से होगा नहीं। अरे ओरिजिनल है, नहीं सर, ये असली नहीं लग रहे। अरे ओरिजिनल है भाई। पहले आप खाओ। मैं बिल्कुल, मेरा मैं व्रत है देता वैसे। हूं आपको अंगूर सर, रुको। ये देखो, अरे असली है, धोए नहीं थे लेकिन। असली तो है। केले भी हमने इंपोर्टेड मंगवाए, देखो पतले छिलतर वाले। अगर आपका व्रत है आप खा भी कहाँ सकते से आए हैं। सर इंपोर्टेड? मैं पहली बार खा रहा हूँ खुद, मुझे पता नहीं।
बाद में खाएंगे, सारे खा नहीं जाने, और भी एपिसोड शूट करने हैं। अच्छा, कलंक तो आ ही रही है, लेकिन हर जगह खबर आ रही है कि दबंग 3 की जो शूटिंग है बड़ी जोरों शोरों से चल रही है, तो मेरी शादी में क्यों नहीं आई? माफी चाहती हूँ, मैं आना चाहती थी बट मैं नहीं आ पाई क्योंकि मैं शायद ट्रैवल कर रही थी। बट अब मैं बहुत खुश हूँ, अब मैं आपको खुलेआम भैया बुला सकती हूँ। अरे वैसे भाई भाई बोलती मेरी शादी में नहीं आई, मेरे ससुराल वालों ने बड़े गिफ्ट दिए बहनों को, पता है? तुम्हारा लॉस हो गया। हेलो, अभी भी दे सकते हैं। अरे इतने भी अच्छे नहीं, 2 महीने बाद बदल गए। पूरी कलंक की टीम आइली, जोरदार ताली हो जाए। क्या यार वरुण इतना बड़ा स्टार, इधर पूरी कास्ट सुपरस्टार, इनकी फैमिली सुपरस्टार। आप लोग को बोलने की जरूरत नहीं कि सब फर्स्ट क्लास है, हम लोग से पूछो थर्ड क्लास लोगों से। अरे कितना प्रॉब्लम रहता है मालूम है इधर, सोनाक्षी तो समझती है। क्या? शूटिंग पर आओ इधर, सैटरडे संडे का कंटेंट बनाओ, चैनल का अलग प्रॉब्लम, स्पॉन्सर का अलग प्रॉब्लम। इधर आओ, पहले लड़के से लड़की बनो। नहीं, मैं अपनी नहीं, अर्चना जी की बात कर रही हूँ। सब फर्स्ट क्लास है। मैं तो इसको देख के बहुत खुश हुई। वरुण को मालूम है, मैं डेविड साहब को बोली थी कि वरुण का हाथ मेरे हाथ में दे दो, उन्होंने नहीं दिया, लग गया ना कलंक। अबे उनकी फिल्म आ रही है कलंक। हाँ तो मेरे को मालूम है, मैं सिर्फ कॉमेडी कर रही है, बात बना रही है, बीच में टोकना मत मेरे को। अगर ज्यादा टोका ना और मेरी कॉमेडी नहीं निकली, हम लोग को कलंक लग जाएगा। इधर बता रही है पहले। इधर बैठो सपना। हाँ मैं बैठेगी। अरे आदित्य, कैसे हैं आप? कैसे? फर्स्ट क्लास। 2 सरनेम वाले हीरो है, रॉय और कपूर, बड़े लोग। मेरे को अमीर लड़के बहुत पसंद है। मैं सच्ची बता, इनका नाम भी कैसे अमीर लोग का रहता है ना, बड़ा आदित्य रॉय कपूर। हम देखो गरीब लोग, सपना लाल। मैं सच्ची बोलते, मेरे को अपना रॉय दे दो रॉय और मेरा लाल ले लो ना। सच्ची में आपका कपूर लाल भी अच्छा लगेगा। आदित्य लाल कपूर। हाँ, आपको पता है इनकी पिक्चर आई थी ना ऐसी की, हाँ। उसमें मैं भी थी। कहाँ तू कहाँ थी? अरे वो सीन था ना, वैसे सब बैठ के सब लोग दारू पी रहे। हाँ तो हीरो तुम कहाँ थी उसमें? मैं तो बर्फ लेने गई थी ना तभी। आलिया सोच रही कैसी भंकस वाली बातें कर रही है। खैर आलिया के लिए जोरदार तालियां। आलिया, मैं सच्ची में आपसे एक सीरियस सवाल है मेरा। फिल्में तो आप करती हैं अभी, तो इलेक्शन आ रहे हैं, अभी आप इलेक्शन नहीं लड़ रही? क्यों? वो क्यों इलेक्शन लड़ेंगी भी? अरे इनका 2 स्टेट्स है ना इनका। अरे तो जिसका खुद का 2 स्टेट्स रहता है वो तो इलेक्शन लड़ ही सकता है। मैं आपको सच्ची बता रही, अगर सिद्धू जी रहते ना तो मैं आपको टिकट दिलवाई देती। हालांकि मैं आपको टिकट अर्चना जी से भी दिलवा सकती है, लेकिन बस की टिकट आप क्या करेंगे? है कि नहीं? वरुण, मैं क्या बोलती है, मतलब आप अभी जैसे हीरो बन गए, डैडी भी डायरेक्टर है, रोहित भी डायरेक्टर है भाई आपका, तो ये तीसरा भाई क्रिकेटर क्यों बन गया? तीसरा कौन? शिखर धवन। अरे वो अलग है, वो भाई थोड़ी ना है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, मेरे को लगा मार्केट में जितने धवन घूम रहे सब डेविड जी के। लोग अपने घर पे हवन करते, डेविड जी ने अपने घर पे धवन की ले। लेकिन सच्ची में कप्पू मालूम है, डेविड जी ऐसे डायरेक्टर हैं, उन्होंने पूरी जिंदगी 1 नंबर का काम किया। 1 नंबर मतलब कैसे? मतलब हीरो नंबर 1, कूली नंबर 1, शादी नंबर 1। लेकिन बेटे की बारी आई तो 2 नंबर का काम किए वो। 2 नंबर का कौन सा? जुड़वा 2। वरुण, मैं एक चीज बोलने का था, आप इतना अच्छे डांसर है। हाँ जी। मैं भी बहुत अच्छी डांसर है। बहुत बहुत। तो क्या करे मतलब? तो 1 करोड़ रुपए दो ना मेरे को। नहीं, ये क्यों देंगे तुम्हें 1 करोड़ रुपया? क्योंकि मैं इनको नहीं दे सकती, तो इन्हीं से मांगेगी ना मैं 1 करोड़ रुपया। चल भाग यहाँ से, बढ़िया 1 करोड़ रुपया। मेरे से तमीज से बात करना कप्पू, मैं बता रही। मैं अगर मैं ज्यादा भड़क गई ना, मैं आलिया के साथ चली जाएगी, मैं बता रही इधर। अच्छा, तो वो तुझे ले जाएगी? हाँ, वो राजी है। अच्छा, मेरे एक सवाल था। आराम से, आराम से, आराम से। ये भट्ट साहब ने पहले सड़क बनाई, जी।
और फिर उसके बाद अभी सड़क 2 बना रहे, जी। फिर फुटपाथ बनाए, हाँ वो आपने हाईवे में काम किया। तो आप लोग का प्रोडक्शन हाउस है कि कंस्ट्रक्शन कंपनी? ये सवाल का जवाब देना पड़ेगा आलिया। खैर आलिया, आप नाला सोपारा चलो ना, मेरे को आप लगेंगे। ये क्यों लगेंगे? पता है क्या, मैं ऐसे सुबह निकलती ना घर से आलिया, तो ऐसे सड़क पे निकलो, सब्जी वब्जी खरीदो, लड़के लोग बहुत छेड़ते हैं मेरे को अपना वट दिखाते हैं, तो मैं इनको ले जाकर उनको भट्ट दिखाएगी। अच्छा खैर, तू तो बोल रही थी वरुण आएगा तो मैं मसाज करेंगी उनको, हाँ आदित्य को तो वही मसाज निकाल रही है ना मैं इधर, ऐसा करे तो मतलब मसाज है। डेंजर मसाज है। हमारे मसाज का ये मेन्यू है, अच्छा अलग अलग टाइप का मसाज है। अच्छा हमारे यहाँ धवन मसाज बहुत अच्छा है। इसमें क्या होता है? इसमें हम कस्टमर को तेल लगाते हैं, फिर शिखर धवन आता है, और फिर वो अपने बल्ले पे तेल लगा के मसाज करते हैं, ऐसा रहता है। फिर देन वी हैव भट्ट मसाज। इसमें क्या है? इसमें क्या है, हम कस्टमर को भट्ट से लिटाते हैं और झट से तेल लगा के झट भट मसाज करते हैं। अच्छा सोनाक्षी, सोनाक्षी डर गई। हमारा वो राजी मसाज बहुत अच्छा है। इसमें क्या है? इसमें पहले हम कस्टमर को तेल लगा के राजी करते हैं, फिर बाद में मसाज आके पाजी करते हैं। फिर हमारा सुई धागा मसाज वरुण बहुत अच्छा वो है। चुपता होगा ना सर? वो पहले क्या, उसको धागे से बांध दो, फिर उसको हम लोग सुई चुबाते हैं। तो कस्टमर उई उई करते हैं, हम लोग सुई सुई करते हैं। इसमें हमारा एक्स्ट्रा भी, हम लोग शुगर टेस्ट भी कर लेते हैं उसमें ऐसा। तो अभी कौन सा मसाज करने का आपको? सपना क्या है ना, मैं आपको आज मसाज देता हूँ। हाँ आज मैं मसाज देता हूँ आपको ना। आप में नाला सोपाड़ा वाला मसाज मैं देता हूँ तेरे को आज। नाला सुपारा में कैसा मसाज रहेगा वो? पहले सोपाड़ा कर दूंगा तेरा, फिर तू ऐसे दिखेगी जैसे तू नाले से निकली। मेरा थोड़ा सामान है। हाँ मैं सामान बाजी वो बुला लो ना। सब मसाज का सामान लेके आओ जरा। अरे वाह, ये क्या है मसाज में? ये कपिल क्या पूरा इंतजाम केला है इसने? सपना तू बैठ जा ना इधर, बसा बसा तुम्हें। अच्छा हाँ, सपना तो बसा गई। बसा। रोज लोगों को बोलती है मसाज देती हूँ, किसी को नहीं। आज खुद इसकी करो जरा मसाज। तो पहले तो मैं सबको बोल दूं कि ये जो मसाज होने जा रहा है, ये मसाज नहीं, ये इश्क है। जैसे हमारी पिक्चर का गाना है कलंक नहीं, ये इश्क है काजल पिया। अच्छा। तो सपना आप पहले अपने आप को बहुत रिलैक्स कर दो। रिलैक्स नहीं, इतना नहीं, बस इतना रिलैक्स। अब मेरे हाथ के वाइब्रेशन को फील कर रहे हो आप सपना? तो कैसे लग रहा है? बहुत एकदम धवन धवन लग रहा है। अच्छा अच्छा लग रहा है ना? अच्छा लग रहा है ना तेरे को सपना? माइंड ब्लो। कैसा लग रहा है सपना? हेलो हेलो, हाँ डेविड साहब। हाँ, आपकी बहू ने वरुण के साथ खानदान की पहली होली खेल ली है। नहीं अभी कोई टेंशन नहीं है, अभी पूरी जिंदगी आप और मैं मिलके धवन करेंगे, धवन करेंगे, धवन करेंगे, धवन करेंगे। सपना माइंड ब्लो। मैं तेरे साथ इतने एपिसोड की कब से लगी हुई है, आज पहली बार गले मिलना चाहती थी। बिल्कुल नहीं, मेरे बाकी है। देखा ये प्यार है इसका। तू देख मेरे को अभी सोनाक्षी गले लगेगी। सोनाक्षी, आलिया, आदित्य कम ऑन। अरे लेकिन आलिया बाय। ये साफ कराओ पहले। Where is that guy, Varun? Varun! चेंज करने गया। आ गया। बाजी मैं थे हूँ। भाई चेंज करके आया तू।
अरे वो सपना ने मेरे साथ इतना मतलब बहुत इमोशनल हो गई थी वो। ये बहाने से ना अपनी फिल्म का बजट बताते हैं कि हमारे पास बहुत सारे कुर्ते हैं। क्या चेंज करो? आप भी चेंज करोगे अभी? नहीं जूते नए जूते। जूते अरे हाँ आ गए थे अमीर लोग देख लिया आपने, सब लोग सोचते कि हीरोइनों के नखरे होते हैं, हाँ, यहाँ देखो। सोचते एक्चुअली हीरो के होते ये हैं। अच्छा है। वाह, बड़े काजू लेके आए। लीजिए भाई साहब, हम भी कुछ मंगा ले। क्या? जी ये लीजिए आप। ये लीजिए। given the shoes also Exchange offer that you क्या है मेरा कैरेक्टर क्या है ना बहुत रिच है हाँ तो एक दिन में आपको कुछ चाहिए? चाय कॉफी वगैरह? मेरे को हिट फिल्म हाँ पाजी, हिट फिल्म चाहिए हम लोग को। दे दो, ये ग्रीडी। ब्लॉकबस्टर। मेरी अपनी फ्लॉप हुई, मैं क्या बताऊं मैं। Would you like to have some black coffee, Sonakshi? No, milk coffee was. Milk coffee. पाजी मेनू भी। Milk coffee. And for Alia? ब्लैक कॉफी और पाजी इनके लिए सिंगल मॉल्ट। सिंगल मॉल्ट। हाँ, इनकी फिल्मों में अच्छा, आदित्य ने आशिकी 2 और ये जवानी है दीवानी दोनों फिल्में आपने देखी हैं, सुपर हिट फिल्में हैं, और दोनों में ये ड्रिंक कर रहे थे। जी इस फिल्म में भी हमने सुना आपने ड्रिंक किया है आदित्य। ये है आपका कोई टोटका है क्या? ड्रिंक करते हो फिल्म कॉन्ट्रैक्ट में हिट? लिखा हुआ है कि एक सीन कम से कम तो चाहिए अच्छा, हाँ तो उससे क्या, पाजी बाटली चाहिए तो चाहिए। तो उससे फर्क पड़ता है? ये देखो हीरो का प्यार देखो कितना है, एक दूसरे के लेसेस बांध रहे हैं। वरुण, ऐसा हमने सुना है कि आप अपने पापा को, डेविड सर को, ज्यादा खाने पीने से रोकते हो। नहीं बट असर थोड़ी हो रहा है। मानते नहीं है वो छुपके से खाते हैं पाजी। वो क्या करते हैं ना, डेविड मतलब रात अंकल को मैंने कितनी बार पकड़ा है। हाँ। हम कोई भी स्क्रीनिंग पे जाते हैं, डेविड अंकल एक कोने में खड़े होके समोसा खा रहे होते हैं और वो दूर से हम दोनों की आंख मिल जाती है, डेविड अंकल आई एम टेलिंग लाली आंटी और वो डर जाते हैं। और उनको स्वीट इतना पसंद है, थोड़ा सा भी, लिटिल बिट। आजकल नया आ गया है क्योंकि डाइट खाना आ गया है, शुगर फ्री खाना आ गया, तो कोई भी चॉकलेट या कोई भी केक आएगा वो बोलेगा ये तो डाइट का है। बोले नहीं पापा ये डाइट का नहीं है। नहीं ये डाइट का है, डाइट ये आम, ये डाइट का आम है, हर चीज डाइट का। एक बार ना हम लोग, ये उन दिनों की बात है जब मैं जिम जाया करता था, तो ना डेविड सर ट्रेडमिल पे चल रहे हैं और नॉर्मली जितना आदमी चल के आता ना जिम तक, उससे भी स्लो चल रहा है ट्रेडमिल। और मैं गया, मैंने जाके तेज कर दिया। बोलते नहीं तेज मत कर। मैंने कहा तो सर क्यों कर रहे हैं आप? बोलते नहीं मैंने वजन थोड़ी कम करना था। मैं क्यों कर रहे हो ट्रेडमिल पे? बोला नहीं लोग कहते मैं ऐसे क्यूट दिखता हूँ। मतलब अपने ही लॉजिक। अच्छा, एक बार तो वरुण की मम्मी मिली हमें, तो वो स्विमिंग कर रही थी, हाँ, तो उनकी रिंग गुम हो गई। पता नहीं उन्होंने बताया होगा घर पे आके। अच्छा, मैं भी अंदर स्विमिंग कर रहा था, तो उन्होंने बोला कि सब ढूंढ रहे हैं, तो मुझे लगा मैं भी ढूंढता हूँ, हो सकता है मिल जाए तो अपनी। तो हम सब ढूंढ रहे, बाहर निकला तो चली गई वो। और वो लड़के भी अपना जो ढूंढ रहे थे, होटल का स्टाफ भी, मैं भी नहा धो के बाहर, फिर मेरे दोबारा बाहर मिली वहां पे। मैं कहा मैम आपकी रिंग? बोलते हाँ वो तो मेरे लॉकर में मिल गई। मैं कहा हमें बता, तो हमें बता तो देते, हम लोग लगे रिंग ढूंढने। अच्छा, एक बच्चे का सवाल था आप सबके लिए। बोलते थे कि आप फिल्म में संजय सर और माधुरी मैम भी है, और वरुण और आलिया ने एक तमा तमा लोगे का रिमिक्स किया था। तो बोल रहे थे कि जब सेट पे कभी चर्चा हुई थी कि वरुण आलिया ने अच्छा किया कि माधुरी मैम ने और संजय सर ने? सच बात यह है कि संजू सर ने हमारा वाला देखा ही नहीं है। अच्छा, एंड सच बात यह है कि उन्होंने अपना ओरिजिनल वाला भी नहीं देखा है। अच्छा। I can believe that. He said, I don't remember that, what I'll remember this. तो दोस्तों, हमारे साथ इस समय 4 सुपरस्टार्स मौजूद हैं जो आपको आपकी जोरदार फरमाइश के ऊपर एक नृत्य करके दिखाएंगे। तो प्लीज आइए। ओ अच्छा, ऐसा लग रहा था हमारे ना चारों स्टार्स भरे पड़े, किसी ने गाना इनको डांस करने के लिए बोला नहीं काफी समय से, हट ही नहीं रहे हैं मतलब। आलिया, हमने ना से अफवाह सुनी, तो मैं हमेशा कंफर्म करता हूँ, कहते हैं आपको परफ्यूम्स बड़े पसंद हैं, लड़कियों को होते हैं, लेकिन जेंट्स परफ्यूम पसंद है आपको? ये मेरी एक शौक थी। मैं सिर्फ जेंट्स परफ्यूम्स यूज करती थी, पर अभी मुझे बंद करना पड़ा। मैं करती हूँ। ऐसे क्यों? मतलब किसी लड़के से मिलके आओ तो पता ना चले? नहीं, I don't know, I just like them better. Even I like them better. आलिया को चाय भी बहुत कोई पसंद है। रीजन नहीं है। व्हाइट टी, ब्लैक Yeah, I टी, like ग्रे tea. टी। व्हाइट टी भी होती है कोई? White टी भी tea, होती है। red tea, black. ये बहुत शौकीन है, ये Red tea भी होती है। रेड टी बैग्स कलेक्ट करती है, मतलब जहाँ भी शूटिंग होता है हाँ। वो जाके पहले चाय की पत्तियां खरीदती है। तो खरीदना क्यों? होटल में पड़ी रहती है कॉम्प्लीमेंट्री। नहीं वो तो चोरी कर कोई लेती है। जगह की जगह स्पेशलिटी हो तो मैं वहाँ का चाय ले लेती मैं वो बड़े उठाता हूँ, लूफा। हूँ। लूफा वो नहाने के लिए। हाँ, वो एड़ियां रगड़ने के लिए ना, मेरे को बड़े अच्छे अमीरों की लगते हैं। आदत, अमीरों की आदत। होटलों से चीजें उठाने की। अच्छा, वैसे होटल में जितना मर्जी खर्चा है, जो 10-10 रुपए की शीशी उठाने का मजा ना, आप तो अर्चना जानती है। मतलब मेरा घर भरा पड़ा इन चीजों से। कॉफी लेके आए हैं। कॉफी आ गया। देखो हमारे बंदे कैसे मस्कुलर हैं।
हाँ जी, मेरे लिए भी लाए हो आज? मैं मर ना जाऊं कहीं खुशी देखा से। क्या क्या होता है आपकी शो पे Black जब coffee, हम thanks, आते हैं bro. तो या द कपिल शर्मा शो। शक्कर डाला थैंक यू मैं नहीं पी सकती कॉफी। हाँ कॉफी, ब्लैक कॉफी है, क्या बात है, थैंक यू। देखो कैसे मस्कुलर बंदे हैं हमारे टीम में। कुछ कुछ दे दो। चाय, ब्लैक टी, रेड टी ब्लैक। अच्छा, ये सब स्टार्स बैठे हुए हैं और फैंस का एक सवाल है कि आप सबके चेहरे इतना ग्लो कैसे करते हैं? रियली? मेकअप। आलिया का तो हमने कभी सुना भी इंटरव्यू में, कहीं बोलते पानी बड़ा पीती हैं। हाँ, मैं पानी बहुत पीती हूँ और मैं काफी कुछ करती हूँ। आई थिंक ग्लो अंदर से आता है, तो अंदर से अगर आप खुश और हेल्दी हो तो ग्लो आएगा। आलिया को अगर रात में सोने के पहले मिल लिया किसी ना तो कोई बच्चा डर जाएगा। ऐसे क्यों? क्योंकि आलिया ना जब सोती है तो वो एक मास्क लगा के सोती है शायद। अच्छा। व्हाइट कलर का, मतलब That's ऐसे not- लगा कि किसी ने प्लास्टिक चिपकाया है मुंह पे। अच्छा। हमारा mask बहुत लगा बड़ा के सीन नहीं था। सोती हूँ। एक बार आई नो कौन सी फिल्म में, तो बहुत बड़ा सीन था, तो मुझे रिहर्स करना था। तो मैं बोल रहा था शशांक के साथ था, मेरे को रिहर्स करना है। तो शशांक और शी सेड कम टू द रूम। तो शशांक और मैं दोनों गए। अच्छा। आलिया ने दरवाजा खोला, ऐसा मतलब आँख भी मतलब वो प्लास्टिक का ऐसा खोला उसने। वो कभी-कभी हाइड्रेशन वाला मास्क कि हम लोग कभी-कभी सर्दी में शूट करे, स्किन ड्राई हो जाता है। तो अमीर थोड़ा सा- लोग यार, अमीर लोग। तो मतलब पानी ज्यादा पीना चाहिए और क्या क्या चीजें हैं? पानी पीना चाहिए, वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स ज्यादा खाना चाहिए। ग्रीन इज वेरी गुड फॉर द बॉडी, बहुत एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, चेहरे के लिए बहुत अच्छा होता है। तो मैं बहुत सब्जी खाती हूँ, ऑल ऑफ दैट। ओके। मैं एक्चुअली ना एक बार सलमान भाई से मिलने गया था, तो उनके पास एक एलोवेरा का वो प्लांट का वो उनके हाथ में ऐसा था। प्लांट हाथ में? या ऐसा ऐसा कर रहे थे। तो मैंने कहा भाई क्या करो, पुट स्किन टू स्टॉप गेटिंग पिंपल्स। और उन्होंने मुझे ऐसा वो प्लांट दे दिया ऐसे। अच्छा। तो तब से मैं एलोवेरा लगा रहा हूँ, पर उनकी तरह दिख रहा नहीं हूँ, वो अलग वो बात तो बड़ा है। खुरदरा सा होता, तो ऐसे घिस भी नहीं बट वो सकते। करते हैं ऐसा। नहीं कि उसके कुछ अंदर एलोवेरा से ना। वो निकलता अच्छा। है ना, दैट जेल निकलता है उसके अंदर से। वैसे नहीं, आप क्या लगाती हैं फेस मैं पे? कुछ नहीं लगाती हूँ, अरे मैं मैं- ऐसी ही हूँ बस। वाओ, नेचुरल। हाँ, अरे मैंने 2 घंटे मेकअप लगाना पड़ता है, 4 घंटे एक्चुअली। नहीं, पर मैंने एक्चुअली जी को देखा था, नारियल रगड़ती है मुंह पे ना, क्या? छिलके समेत। शुरू हो जा बस, तू मेरे अरे- पीछे पड़ जा। एक्चुअली पाजी, आपकी जी। मम्मी भी आई इधर। जी। तो मैं आंटी से एक प्रश्न पूछ लूं आपके जी बचपन जी, के बारे जितने में। मर्जी पूछो आप। बचपन में जब कपिल नहाता था या आप नहलाती थी उसको, तो कैसे नहाता था वो? मैं जराब ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਣ डाल के खूब रगड़ती थी, गोरा करती थी। घिस देते थे। हाँ, खूब ओए सारी बातें नहीं बताते। I have a lot of खूब लाल collection कर of- देती शरीर का। ये मैंने देखा है, जितने भी लोग जिनको कॉमेडी पसंद है ना, हाँ जी। अगर आप उनको देखते हैं कि इनको कॉमेडी क्यों पसंद है, आपको उनके परिवार से मिलना पड़ता है। तो आप देखो कि कपिल की मम्मी इतनी हंसमुख है और इतने अच्छी कॉमिक टाइमिंग है इनकी, तो ऑब्वियसली बेटा तो ऐसा ही होना था। अभी माइक नीचे कर लो, हो गई बात। आदित्य, आपका मुंह बड़ा तीखा है, आप क्या करते हो? हाँ देखो, बड़ा शार्प है, फीचर्स आपके बड़े शार्प है। एक सर, ये बहुत सालों से एक लिक्विड डाइट पे है। ये क्या है लिक्विड डाइट पे? वो ऐसे ये तो एक्चुअली पानी पूरी भी खाए ना, तो ऐसे नाक से ही ऐसे करके। तुम अभी गए नहीं? अच्छा, थैंक यू। ये क्या है आलिया? Black सबसे tea। बाद में लास्ट में आई तुम्हारी चीज कोई, हाँ, क्योंकि मैं कॉफी नहीं पी सकती। तो व्हाट इज दिस? हमारी थैंक यू पक्या ब्लैक टी, ब्लैक टी। रेड टी, ब्लैक टी। इसमें शुगर डाला है? शुगर डाल के ले आया? इसमें शुगर डाला है? कौन सा गोली? मिक्स कर, थोड़ा सा डाल। नहीं। ये देखो, Sorry। इतना पैसा कमा रही है पर ये शुगर भी नहीं खा सकती। देखो, किसका जीवन बेटर है बताओ? अच्छा नहीं है शुगर। शुगर अच्छा नहीं है? शुगर अगर खा रहे हो तो हैव इट इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट्स, बट डोंट हैव शुगर। शुगर पाजी, बहुत आपकी बुरा मम्मी होता ये है। बात से सहमत बिल्कुल नहीं है। मेरी मम्मी तो खुद दरवाजा बंद करके खजूर खा रही थी उस दिन। आंटी, आपको क्या लगता है कि शुगर, शय, ये सब चीजें ये मतलब आज बड़ा डिबेट चल रहा है। केड़ी केड़ी चीज बंदा छोड़े, हाँ, केड़ी दिल तो केड़ी करता ही है चीज़, ना, हाँ। खा के मरो फिर सब कुछ ही। खुशी खुशी तो मरो। ठीक है ना? हाँ, क्या नहीं, उस क्या दिन ना छोड़े मम्मी बंदा? लेके आई, पता नहीं कहाँ था, मीठा कुछ मिल्क केक खा रही थी। मैं कहा ये कहाँ से लेके आई? मम्मी तो प्रसाद है। प्रसाद इतना सा होता है, इतना प्रसाद कहाँ से आता है? यार, मैंने खजूर का डब्बा प्रसाद बाहरों मिलता है, मैं अंदर अपने रूम में रख लेती हूँ। रात को दरवाजा बंद करके मैं खूब खाती हूँ। क्या बात। और मजा आता है ना आंटी? अरे मैं शूट के बाद गया, मैं क्या चलो उसके जाके बाद देखता मैं हूँ। पानी पी के बाहर निकल आनी है, कहते कौन खा गया? मैं मेरे को पता नहीं कौन खा गया। अच्छा सोनाक्षी, आपके पापा ने आपके बारे में एक बड़ी खूबसूरत बात की थी, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। दिखाइए जरा। शत्रु सर
बड़ी स्क्रीन पे तो सबको खामोश कर देते हैं तो घर पे कभी करते हैं या होते हैं खुद ही मतलब ऐसे पे आपको क्या लगता है? जब से आप आई तब तक से तो कुछ बोल नहीं रहे ये सब बनावटी बातें हैं। घर पे भी सबको खामोश रखते हैं। नहीं, घर पे अगर सबको खामोश रखती है कोई तो वो है हमारी बिटिया सोनाक्षी सिन्हा। सबका, भाइयों को भी, लवकुश को भी, माँ बाप को भी, सबको वो खामोश रखती है। सोनाक्षी, आपको नहीं लगता ये जो आपकी इमेज आपके पापा ने बोल के ये बना दी है कि वो सबको खामोश करा, आपको नहीं लगता कि जो लड़के आपको प्रपोज करना चाहते हैं वो डर जाएंगे? वो कहेंगे नहीं, कभी लड़की डरे तो चुप। मैं कभी डरे थे? नहीं, मैं ढीठ आदमियों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मतलब नॉर्मल। लड़के होते ही है ढीठ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट आपका क्या कहना है इस बारे में? क्या लड़के ढीठ होते हैं? ऑफ कोर्स होते हैं। ये लड़का ऑनेस्ट है। बट इस फिल्म में शी डिडंट ट्रबल मी टू मच क्योंकि एक्टिंग करना पड़ रहा है ना, तो you can't stop me from doing what I had to do. What is he saying? He's saying, did you shut me up on the film? No, he said. Oh no. पहले सवाल को समझो। क्या था सवाल? वो पूछ रहे क्या लड़के ढीठ होते हैं? वो लड़के ढीठ होते हैं ना। तो आंसर दिया था। अरे बीच में ये सब अमीर लोग जो इंग्लिश में बात करते हैं, हम लोगों से that was a weird, oh wow, हमें समझ में नहीं आता कि बातें क्या हो रही हैं। नहीं, इनकी अपने ह्यूमर होता है, इंग्लिश में ह्यूमर, एलीट ह्यूमर, वो थोड़ा महंगा 1 करोड़ से ऊपर वाला। तो दैट वाज द फर्स्ट क्लास, यू नो व्हाट हैपेंड दैट सेम। अच्छा, आप तीनों को एक चीज पता है वरुण के बारे में? वरुण जब कॉलेज में थे तो ये स्टैंड अप कॉमिक बनना चाहते थे, अपना टीवी शो शुरू करना चाहते थे। Really? स्टैंड अप कॉमेडी? I wanted to call it VDTV। फिर उसके बाद एक शो शुरू हो गया ना, द कपिल शर्मा शो। तो अभी आपके सामने ये रहा माइक, नहीं जो आपको करना निकालो ना कीड़ा अपना पूरा। आज वरुण आपको मिमिक्री बहुत अच्छी करते हैं वरुण। एक्चुअली 2 लोगों का करता हूँ, बट एक बहुत बड़ी चीज हुई थी मेरे लिए इस शो पे। जब मैं यहाँ पे आया था, मेरे जो गुरु है जो अमेरिका में रहते हैं, मायामी में रहते हैं, मैंने यहाँ पे मिमिक्री की थी उनकी, और उन्होंने क्लिप देखा था क्योंकि ये शो इतना पॉपुलर था, एंड ही ट्वीटेड टू मी उस वक्त, और वो आपके शो पे हुआ था सर। तो मैं वही करता हूँ कि जैसे वो जो कैरेक्टर मैंने किया था वो वापस आ गया है यहाँ पे। Finally, The Rock has come back to the Kapil Sharma show. Well, The Rock says this. It's been 5 years. 5 years back, The Rock came with Matt Hero, and now he's back with his film called Kalank. Well, The Rock wants to tell you one thing. Leave everything at home. Pack your bags, bring your money, be at the theater, because the biggest film of them all, and I mean of them all, is hitting the theaters, and the name is... It doesn't matter what the name is. What matters is that in this film, we have the one and only defending box office champ, Sonakshi Sinha. We have the defending, reigning, lightweight box office champ, Alia Bhatt. We have the tall, the handsome, the 6'2", ripped Aditya Roy Kapoor. The one and only Baba of the film industry, Sanjay Dutt. And the one queen of them all. Because when she dances, you watch. When she dances, you clap. When she dances, you scream. Madhuri Dixit! And then, there's this one boy who had a dream that he wants to make the biggest film ever. And he's got his chance right now. You know who he is, Kapil? It doesn't matter who he is! But who the Rock on his own show?
इसको कहते हैं शानापंती। देखो आप रॉक की आवाज में अपनी फिल्म की प्रमोशन भी करके, अच्छा मिथुन दा की आवाज तो निकाले नहीं, वरुण बड़ी अच्छी निकालते मिथुन दा हैं। का तो बहुत वक्त हो गया मैंने किया, बट थोड़ा देर हर्षा क्या है? सूर्य चक ड्राइवर मेरा नाम है, और मीमो को तो बोल के रखा है कि पिक्चर लग रही है, आके देखो कलंक। आपने भी एक बहुत ही मस्त आवाज की थी, जो बहुत ही अंदर से निकाला था आपने आवाज, हमारे बहुत ही चहीते रजा मुराद की आवाज। हाँ हाँ, वो रजा मुराद हमारे शो पे आए हुए थे। अच्छा, आए थे। तभी मैंने निकाली थी, वो बैठे हुए थे तो ब्रेक था, तो मैंने ब्रेक में बोला अरे आइए आई रोमा देवी। अच्छा पापा ने कुछ बोला आपको उनकी एक्टिंग के बारे में जो आप करते अरे हो? वो ऐसे मीडिया मैंने बोल दिया कि हम लोग क्या करते हैं जब भी कुछ मतलब शत्रु जी का कैरेक्टर प्ले करते हो, मुझे बड़ा जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं आप उनको प्ले करते हो, तो हंसी मजाक के लिए थोड़ा बहुत थोड़ा नहीं काफी ओवर कर देते हो। तो एक बार मुझे मिले भी थे, पता है दीपिका की शादी में मिले, तो मैंने कहा सर मेरी भी शादी है, अब साथ में ही तो थे। हाँ तो शत्रु सर कहते आएंगे आएंगे जरूर आएंगे, अगर आपने वो हाथ करना छोड़ दिया। मैं कहा नहीं सर मैं नहीं करता हूँ। शत्रु सर जब तक नहीं आए थे हमने नहीं किया, जैसे शत्रु करके अगले एपिसोड में हमने फिर कर दिया। अच्छा वरुण आप पढ़ाई में कैसे थे स्कूल में? पाजी मैं ठीक ठाक था। ठीक ठाक थे, मतलब मैं कभी फेल नहीं होता था। अच्छा फेल के बस थोड़ा इधर उधर रहता था। हाँ सेम हेयर, खेलता रहता था मैं उधर। 36%। तो आप कैसे थे? जी मैं फेल होता था। यार बंदा इतना ऑनेस्ट, कसम से मतलब I was more interested in cricket, football सर। मैं पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। ओके सच बोलूं ऑनेस्टी, आपको इलेक्शन लड़ना चाहिए। हमने सुना है कि आप अपने आप को बैक बेंचर मानती थी, लेकिन फिर भी 80% आते थे आपके। और मेरे बोर्ड्स में हाँ आया था 80%। मैं बैक बेंचर थी, मैं भी पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थी। मैं स्किट्स या परफॉर्मेंसेज, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेती थी। पर जब पढ़ने का मौका मतलब टाइम आता था तो मैं लास्ट मिनट रट्टा मार रही थी, एंड आई वुड मैनेज एंड आई वुड गेट अबव एवरेज मार्क्स। वाओ। तो सोनाक्षी आप? Above average, 70-75%. 75% एवरेज होते हैं? Above average ऐसे? सोनाक्षी Above actually average। अच्छा मैं मुंबई जब पहली बार आया, मैंने पहला स्टार किड पता कौन देखा? मैं सोनाक्षी को देखा था। पृथ्वी थिएटर पे। हाँ। शत्रु सर, आपकी मम्मी और आप थी, तो जीन्स पहनी हुई, टी शर्ट और चश्मा लगाया हुआ था। बहुत उस समय स्कूल में पढ़ती होंगी मेरे ख्याल से। जी। ये बात है 2001 की। हाँ स्कूल में 7th तब से क्रश था आपको? क्रश नहीं था। नहीं तब हो ही नहीं सकता था क्रश, तब वो क्रश हो जाते तब वो क्रश हो जाते। अच्छा ये ना हमारे दर्शकों का सवाल है आप सबसे, बोलते हैं कि जैसे घरों में माँ बाप होता है ना कि सबको शादी की फोटो दिखाते हैं ऐसे, शादी के लिए लड़कों की या लड़कों को लड़कियों की और लड़कियों को लड़कों की, बोलते हैं आपके साथ ऐसा हुआ है कभी? नहीं होता है? नहीं हुआ। कोई नहीं दिखाता। तो दर्शकों जैसे कि आपने सुना इनके साथ नहीं होता है। थैंक यू। तो मैं यहाँ पे हमारे जितने दर्शक हैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो शादी अपनी मर्जी से होती है वो ज्यादा सही है या माँ बाप की मर्जी से होती है वो ज्यादा टिकती है? जी सर। सर मैं मानता हूँ कि अपने से ही ढूंढ लो तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा जी। जैसे हमारी तो लॉटरी निकल गई थी सर। अच्छा जी। दूसरी मुलाकात में ऑटो में घर छोड़ रहे थे, पूछ लिया शादी करोगी? अच्छा। इन्होंने कह दिया मम्मी से पूछो, हमने ऑटो वाले को बोला घर ले लो इनके, वहां से बद्रीनाथ दुनिया ले गए। वाह क्या लव स्टोरी है ऑटो, वाह। और सर उसका जो आउटपुट है यहाँ है छोटा सा। ये हमारी लिटिल आलिया। वाह जी, बहुत ऊपर वाला आपको खुश रखे। इतने भरे पड़े थे, दूसरी बार में शादी कर बोल दिया आपने। क्या करे सर, कोई मिल नहीं रही थी, सोचा चलो कर ले। ऐसे थोड़ी कहते हैं। He just ruined it. घर जाके आप देख हम लेना, इतना संभाल लेना। कर रहे थे आपके स्टोरी पे, अभी जल्दी से वापस ले लो, कुछ अच्छा कह दो। सर क्या हुआ सर, पहली नजर में प्यार हो गया, दूसरी नजर में शादी के लिए प्रपोज कर दिया, तीसरी नजर में ये हो गया। अभी चौथी नजर मत मारना किसी के ऊपर। नहीं सर वहाँ रोक रखी है। पता नहीं आप क्या कर डालो चौथी नजर में। डॉक्टर डैन। पर बड़े प्यारे हैं सर आप। मैडम आप क्या कहना चाहेंगी विचार इसके बारे में शादी के ऊपर? मैं तो अग्री नहीं करी थी, पीछे ही पड़ गए। पापा को भी मना लिया, सब लोगों को मना लिया, कर ली शादी। तो सही कहा था लड़के। ऑटो वाले को भी पटा लिया था। ऑटो वाले को भी पटा लिया था। सर उस समय ये दिल्ली में थी, दिल्ली के ऑटो वाले मीटर से चलते नहीं है। हाँ। सुन लिया प्रपोज किया तो बोला 200 रुपए दे दो, जो 100 रुपए लगते हैं। शुक्रिया सर, थैंक यू, धन्यवाद आपका।
और कोई हमारे दोस्त? जी मैडम। हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल कपिल सर थैंक यू हमारी जिंदगी में इतना मुस्कुराहट लाने के बहुत लिए। बहुत शुक्रिया, हम लोग धन्यवाद आपको आप। देखते हैं और सिर्फ हंसते Thank हैं, you. और मेरे हस्बैंड। थैंक यू। और मुझे लगता है कि हमें खुद से ही शादी करनी चाहिए, बिकॉज मैं अपने आप से ही? अपने डिसीजन से शादी हाँ, करनी हाँ, चाहिए। जी। क्योंकि अगर पेरेंट्स से करते तो हमेशा उनको ही ब्लेम करते रहेंगे जिंदगी भर, मम्मी पापा आपने क्यों ऐसे बंदे से शादी कराई, ऐसी बंदी से क्यों कराया आपने शादी? Right, right. पर अभी है कि हम खुद ही गिरते हैं, खुद ही संभलते हैं, खुद ही आगे ही बढ़ते हैं, किसी को ब्लेम नहीं करते इस हाँ जी, मामले हाँ जी, में। और बीच तो में- बहुत ही खुश रहते हैं। करेक्ट, वेरी गुड। अच्छा, मैं आप बिल्कुल सहमत हूँ आपके साथ। बीच में पॉज भी लेते हैं आप कभी? नहीं लेती हूँ। आदित्य और इतने लोगों को देख के इतने एक्साइटेड हो गए कि जल्दी जल्दी बोल। और आपके हस्बैंड आए हैं साथ में? आए हैं पर वो कैमरा के सामने नहीं आना चाहते, तो मुझे बोले देखो कैमरा के सामने मुझे मत लाना, तो कहीं बैठ गए पीछे। कहाँ हैं ऐसे? अच्छा, आपका इतना प्यार है, बताओ ना ढूंढ के कहाँ होंगे, बताओ। टू शर्ट। पक्का शाही है कि किसी और के साथ बैठे हुए हैं? और मैं बहुत खुश हूँ उनसे शादी करके, अपना डिसीजन सही था। वेरी गुड। ठीक निकला आदमी? सब ठीक निकला। प्रोडक्ट ठीक निकले, ये Yes. बड़ी बात होती है। चलो, ये तो आपका साइड हो गया ना। आप ठीक हो? तो इतनी दूर क्यों बैठे हो? कैमरा पे तो अब भी आ ही गए हो आप। ऐसे बता दो फिर, कैसे खुश हो आप? आपके बगल में कौन बैठा हुआ है? ये पता करो जरा, आज ही कलेश डलवाता हूँ आपके घर में। कपिल सर इतना अच्छा डिसीजन लिए तब तो मैं मिली, वरना कौन मिलता क्या पता। धन्यवाद आपका मैम, Thank you. शुक्रिया। और हमारे कोई दोस्त जो अपने विचार पेश करना चाहते हो? जी, आप दोनों मियाँ बीवी हैं? अच्छा जी, बड़े प्यारे लग रहे दोनों जी। हेलो सर, हेलो एवरीवन। हेलो। सर मुझे ऐसा लगता है कि जब हम प्यार में होते हैं तो कुछ सही और गलत नहीं होता। अभी ये तो है। तो जब आप प्यार में हो और आप बहुत ज्यादा आशिकी में हो तो आप इतने डूब जाते हो कि आशिकी 2 तक पहुंच जाते हो। हाँ बिल्कुल, हो जाता है। एंड ये भागे थे, मेरे घर पे हुआ था शादी। बेसिकली इज फ्रॉम होशियारपुर, सो अच्छा हम जी। लोग MBA में मिले थे। घर वालों ने MBA करने भेजा और आप कुछ और ही कर रहे थे। तो फिर आपने भाग के शादी की? अगर आशिकी की है तो दबंग तो बनना पड़ेगा। वाह। और एक बार दुल्हनिया आ गई घर पे तो सब राजी हो जाते हैं। अरे क्या बात है, अभी सबकी फिल्मों के नाम बीच में लपेट लिए। मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। बिल्कुल। पाजी, पर बड़े प्यारे लग रहे हैं आप दोनों। डिसीजन ठीक था ना? मतलब तानू की लग रहा है सर? नहीं नहीं, बहुत अच्छे लग रहे हो आप। देखने में तो दोनों बड़े प्यारे लग रहे हो, अंदर की बातें आपको पता होंगी। ये आपके बगल में ना जो चेक शर्ट में, ये बड़े रिएक्शन दे रहे हैं अकेले ही। कोई भी बात वो कर रहे हैं ना, वो जैसे कुछ बोल रहे हैं कि हमने तो बाकी शादी की कहते। आप क्या कहना चाहेंगे? इनको माइक दे दीजिए 2 सेकंड। कैसे आप? बस सर मजे में। मजे में? क्या कर रहे हैं ऐसा जो आपको मजा आ रहा है? सबके बातें सुनने बहुत मजा आ रहा है। आपकी शादी लव मैरिज हुई कि अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज। आपकी वाइफ आई है साथ में? नहीं सर। क्यों लेके क्यों नहीं आए आप साथ में? बच्चा छोटा है इसलिए नहीं आ सकती, मतलब वाइफ। आप बच्चा संभाल लेते, मैडम को भेज देते। अरे नहीं, मुझे मैम को देखना इसके लिए आया मैं। तो हो सकता है आपकी बीवी को भी वरुण धवन या आदित्य को देखना हो। मैम को देखना चाहते थे। इनका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, मैम का। किनका? सोनाक्षी मैम। सोनाक्षी मैम का। अच्छा जी। हाँ, बहुत बड़ा फैन हूँ। आप कितने बड़े फैन हो? मैं क्या करता हूँ, मैं क्या 50 आदमी मैं लेके आता हूँ थिएटर में, पैसा मैं देता हूँ। अच्छा। सबको चलो पिक्चर देखते हूँ, मैं मैम का पिक्चर देखती हूँ। इस बात से आपका वेरी गुड। हाथ मिलाना पड़ेगा। थैंक यू मैम। 50 आदमी हर बार लेके जाते हैं यस सर। तो यूनियन के प्रेसिडेंट तो नहीं आप किसी के? अच्छा, सारी दुनिया हंस रही है, खुश मिजाज है, ये सब खेल रहे हैं। आप जो हैं जहाँ पे आप खड़े हैं, आपकी एक लाइन छोड़ के एक और पीछे वो सर देखिए। हाँ वो आपका वॉलेट गुम हो गया, क्या हुआ है? आपको कहा किसी ने कुछ, पुलिस को कुछ केस है, क्या हुआ? ठीक है, आप खुश हैं? आपके मैं विचार जानना चाहता हूँ। माइक दे दीजिए भाई साहब। माइक दीजिए। सर नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। नहीं, मेरे को कुछ नहीं बोलना, मेरा हाल चाल बताइए। नहीं, आप
कुछ सोच रहे थे, किसी सोच में थे, तो मैंने इसलिए पूछा। मैंने कहा सब ठीक है ना? एकदम फर्स्ट क्लास। आपको पता है हम किस बारे में अभी डिस्कस कर रहे थे? शादी का। नहीं, शादी क्या करवा नहीं रहे हम पूछ रहे थे कि अपनी मर्जी से शादी होनी चाहिए कि पेरेंट्स की मर्जी से। आपके क्या विचार हैं इस बारे में? सही क्या रहता है? अपनी मर्जी से। आपने अपनी मर्जी से की थी? अच्छा, उनको लाएं साथ में? नहीं। अरे आपकी एडिटिंग बड़ी अच्छी है, कट टू कट ही बोलते हैं। हाँ, नहीं होएगा, देखेंगे, सोचेगा, मांगता है। बोल। क्या नाम है सर आपका? मयूर। मयूर जी, आपके बगल में इतनी खूबसूरत लड़की बैठी है, आपने बातें की उनसे? नहीं, वो तो शर्मा रही है। शर्मा नहीं हो सकता, आप बात ही नहीं कर रहे, उन्होंने इसलिए ना बात की हो। हेलो तो बोलो। वो भी हो सकता है। वो भी हो सकता है। सब कुछ हो सकता है ना? सब कुछ हो सकता है। हाँ सर, खुश रहा करो। और कोई हमारे दोस्त? जी कपिल जी, मेरा नाम सीपी पांडे है। जी, कनॉट प्लेस पांडे। जी पांडे जी। मेरे अनुसार कपिल जी, मजा सबके साथ आता है। किसके साथ? शादी। कहाँ मजे लेके आए हो आप? शादी अगर माँ बाप के मर्जी से हो, हाँ जी, और आपकी भी खुशी हो, हाँ जी, तो वह सबसे अच्छा होता है। ये तो है। सबको मिला करके लेके चलने में ज्यादा अच्छा होता है। अच्छा जी। एक्चुअली इसमें दो फायदे हैं जी। पहला तो ये कि कभी आपकी बेटर हाफ बेलन वगैरह लेकर के रात को पड़ जाए पीछे, हाँ जी, तो वो निर्छीर विवेक करने वाले जो माँ बाप आपके साथ हैं, हाँ, वह आपको जो है बचा सके और राह दिखा सके। अच्छा जी। तो इसलिए जो है मतलब ये कि अपनी मर्जी से करें चाहे माँ बाप की मर्जी से करें, बट चार तो कम से कम जरूर शामिल होने चाहिए उसमें। चार लोग सामने होने चाहिए। इसका मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जी सर। कि जिस माँ ने आपको 1 किलो 2 किलो 3 किलो 4 किलो लेकर के 9 महीने तक जो है अपने कलेजे में रखा, उस आप एक बार देख लीजिए अपने पॉकेट में आधा किलो आप जो वेट रख के 1 हफ्ता चल लीजिए, नहीं चल पाएगा। क्या बोल? बड़ी खूबसूरत बात कही है पांडे जी। तो इसलिए माँ का ऋण जो है आप कभी चुकता नहीं कर पाएंगे, और यह एक ऐसा मौका होता है जिसमें कि माँ का ऋण आप चुकता कर सकते हैं। जी नहीं, पर अगर माँ माने ही ना कि नहीं मुझे पसंद नहीं लड़की, फिर? हाँ, तो उसकी माँ उसका ऋण जो चुकाने के लिए आप करिए। अच्छा, तो आप आपकी शादी मम्मी पापा की पसंद से हुई थी? यस। अच्छा जी। मैडम आपका क्या कहना है? बिल्कुल मम्मी पापा की मर्जी से ही होनी चाहिए। अच्छा, अब तो हो गई ना, आपके सास ससुर को खुश रखना है तो। और हम खुश हैं ना। चलिए, बहुत अच्छी बात है, ऐसे खुश रहिए आप। कहाँ से आए आप? मैं तो दिल्ली से आई हूँ। और ये अभी बॉम्बे रह रहे हैं। अच्छा, मैंने तो पोस्टिंग बॉम्बे हो गई है। क्या मैं वहाँ क्या से क्या करते क्या है? आप ऑफिसर हो? अच्छा, ऐसा आप कहिएगा मत कि आप चले जाएंगे बाहर या मैं चला जाऊं। मैं CBI ऑफिसर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्यों डर रहा है? सब लोग डर गए, देखा पांडे साहब, सब लोग डर गए। बहुत अच्छी बात करी आपने, धन्यवाद पांडे जी, शो में आने का शुक्रिया। तो अब वक्त सेल्फी का, आइए प्लीज। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अच्छा, एक और काम था, कल भी इधर ही रुके? चलो कल भी आए तो कल भी आ जाते हैं। बोरिया बिस्तर लेकर आए। इधर हम लोग सोएंगे किधर? अरे इतने सारे घर हैं। नहीं, पर आप भी बिजी हो गए ना एक रूम में। अरे एक मेरा हो गया, एक आपका हो गया, एक आदित्य का हो गया, एक सुरक्षित का हो गया, फिर भी 4-5 बाकी है। मैं तो कहता करण सर को भी बुला लेते हैं। तो चलो मैं और आदित्य वो वाला ले लेते हैं। हम एक शर्त पे रहेंगे। किस शर्त पे? अगर ये ऑडियंस रहे हमारे साथ। ये बिल्कुल रहेंगे, प्रॉमिस। ये ऑडियंस और टीवी वाली ऑडियंस भी बन रहे। तो आप भी आइए वापस कल। So, इन लोगों ने प्रॉमिस कर दिया है कल भी हमारे साथ रहेंगे, और आप सब यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास सफाई रखें और देखते रहिए द कपिल शर्मा शो। गुड नाइट, शब्बा खैर। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.